की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, हर हर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार की इस प्रतिष्ठित संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरिद्वार के सांसद माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा की माननीय सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी, उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री सम्मानीय श्री सतपाल महाराज जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष रुड़की श्री शोभाराम प्रजापति जी, जिलाध्यक्ष हरिद्वार श्री संदीप गोयल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार किरण चौधरी जी, माननीय विधायक हरिद्वार श्री मदन कौशिक जी, प्रदीप बत्रा जी, माननीय विधायक रुड़की, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और रुड़की में आयोजित आज की इस विशाल जनसभा में उत्साहित मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरा को, जिसे मां गंगा की असीम कृपा प्राप्त हुई है, इस पावन धरा को नमन करता हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज 14 अप्रैल है। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब को पहली बार अगर किसी सरकार ने सम्मान दिया है तो वह सरकार है मोदी सरकार, जिसने पंच तीर्थ बना करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार तो आपका समाप्त कराया कि अयोध्या में प्रभु राम को विराजमान कर दिया, लेकिन प्रभु राम को विराजमान करने के पहले अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी करने का काम किया गया। आज जब मैं यहां पे आया हूं हरिद्वार संसदीय सीट पर, बहनों भाइयों, कोई संदेह नहीं, लेकिन जीत ऐसी होनी चाहिए जो ऐतिहासिक हो। इसकी अपील करने के लिए आपके पास आया हूं। अपील करने के लिए इसलिए आपके पास आया हूं, त्रिवेंद्र जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन में कार्य किया। विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री के रूप में हम दोनों ने 4 साल तक लगातार काम किया और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जितनी भी समस्याएं थी ना, जो पिछली सरकारों ने, कांग्रेस को खासतौर पर समस्या देने के लिए जानी जाती है, जो समस्याएं उन्होंने छोड़ी थी,
हम दोनों ने उसको समाधान के एक मार्ग पर ले जाकर के अंततः उन सभी समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकाला। बहनों और भाइयों, तब भी हम चर्चा करते थे कि देवभूमि का विकास देवभूमि के अनुरूप होना चाहिए। केदारनाथ धाम का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पुनरुद्धार का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया था, मुझे कई बार केदारनाथ धाम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ उनके साथ में। बहनों और भाइयों, वह अभिनंदनीय है और हम लोग चाहते हैं जैसे अयोध्या बन चुकी है ना, उसी तर्ज पर हरिद्वार को भी बनाना संवारना है। इसके लिए सौभाग्य से त्रिवेंद्र जी आपके सांसद प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आ चुके हैं। अनुभव, जब व्यक्ति का अनुभव होता है तो उसको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई समय नहीं लगता। ये देश आज जो लाभ प्राप्त कर रहा है, मोदी जी ने लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो अनुभव अर्जित किया, उस अनुभव का लाभ आज पूरा देश ले रहा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। जो लोग पहले भारत की सीमा में घुसपैठ करते थे, बहनों और भाइयों, आज की स्थिति क्या है? अगर कहीं जोर से फटाका भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं, हमने नहीं किया, हमारा कोई हाथ नहीं है। क्योंकि उसे मालूम है अगर थोड़ी भी चूक हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज भारत के अंदर एक मजबूत सरकार है, मजबूर सरकार नहीं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कहना ही क्या है, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग देश में पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आज ही प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित संकल्प पत्र इस बात को दोहरा रहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है। 80 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, यह मोदी जी की गारंटी का हिस्सा है, मिल रहा है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए। 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए। और आज का संकल्प पत्र में एक और बात कही गई है कि पिछले 10 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले। और बहनों और भाइयों, अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ अन्य लोगों को मकान देने का कार्य भी प्रधानमंत्री आवास योजना में होगा। बहनों और भाइयों, ये जितना भी परिवर्तन है, अयोध्या और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर के केदारनाथ धाम तक, ये जो आस्था का सम्मान है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। यह सच है कि यह सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी के प्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा। आपके वोट की कीमत है, यह वोट आपने सही दिशा में दिया है। तो बहनों और भाइयों, देश सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। अगर गलत दिशा में जाता तो वैसे होता जैसे उत्तर प्रदेश में पहले 17 के पहले रोज कर्फ्यू लगता था। आज तो कर्फ्यू नहीं लगता ना यूपी में। मुजफ्फरनगर तो आप ही के बगल में है ना, 3 महीने तक कर्फ्यू लगा था वहां।
समाजवादी पार्टी की सरकार में 3 वर्ष तक कर्फ्यू लगा था। आज कर्फ्यू नहीं है। आज तो गाजियाबाद से हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा की धूम होती है। कांवड़ यात्रा की धूम है। पहले लोग इस बारे में कहते थे, पहले लोगों को इस बारे में चिंता होती थी कि क्या होगा, कैसे सुधरेगा यूपी। मैंने कहा चिंता मत करो, अब तक बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई। सुधरोगी नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। और बहनों वही बात ने देखा होगा, यानी कुछ तो भाई जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम, लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। आपने देखा होगा ना कैसे हो गया, कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास सुरक्षा की सबसे पहली आवश्यकता है, विकास की सबसे पहली प्राथमिकता है, सुशासन की पहली प्राथमिकता है सुरक्षा। देश की सुरक्षा हो या प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। युवाओं की आजीविका की व्यवस्था हो या देश की आस्था को सम्मान देने का कार्य, विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय, ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देश के अंदर कांग्रेस ने तो समस्याएं दी, ये आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, परिवारवाद की समस्या, देश के अंदर तो जातिवाद की समस्या। आज का जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का है, ये संकल्प पत्र कहता है कि चुनाव तय करेगा, एक तरफ नेशन फर्स्ट मोदी के नेतृत्व में है और दूसरी तरफ फैमिली फर्स्ट ये कांग्रेस और अन्य दलों के पक्ष के साथ में है। वे लोग फैमिली फर्स्ट को प्राथमिकता देते हैं, एक परिवार से उभर नहीं पाते, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे। अरे उस बच्चे को भेज दो ऊपर, भेज दो सबसे। बहनों और भाइयों, ये नेशन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट के बीच में चुनाव, जो देश के लिए समर्पण के भाव के साथ कार्य कर सकता है वही राष्ट्र के बारे में सोच सकता है, और जिन्होंने अपने परिवार को की चिंता से मुक्त होकर के देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है, आपका सौभाग्य है कि आपका प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत उस परंपरा के वाहक हैं। उन्होंने कई दशक केवल और केवल इस बात के लिए समर्पित किए थे कि बहनों और भाइयों कि हम अपने देश के लिए जिएंगे, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, उसके संवर्धन के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। और इसीलिए उन्होंने संगठन मंत्री के रूप में अलग अलग स्तर पर कार्य करते हुए निरंतर प्रयास करते रहे, और आज इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में जब जैसे ही उनके नाम की घोषणा होती है, लोगों में उत्साह और उमंग का, युवाओं में, समाज के अलग अलग तबके में एक नया उत्साह देखने को मिला। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच में यही अपील करने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास की एक साझी परंपरा को लेकर के चलेंगे।
एक साझी परंपरा को लेकर और उत्तर प्रदेश के अंदर हमें विकास भी करना है, सुरक्षा भी देना है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का जितना बेहतर माहौल उत्तर प्रदेश में होगा, उसका सर्वाधिक लाभ उत्तराखंड को प्राप्त होगा। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये सब अपराधी उत्तर या माफिया उत्तराखंड में भागे। मैं कहता हूं, देखो, मैं उसको इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि वहां से निकलकर इधर आ सके, इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि त्रिवेंद्र जी ने जो कार्य किया है, यहां के विकास की आधारशिला 2017 में उन्होंने जो रखी, आज उसी इमारत को आगे बढ़ाते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी जी तेजी के साथ उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विकास की और विरासत की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो शुरुआत उन्होंने 17 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्रारंभ किया था, आज बहनों और भाइयों, हरिद्वार में उस व्यवस्था को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज मुझे आपके बीच में विशेष रूप से आने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि मैं जानता हूं वैसे भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को यहां पे प्राप्त हुआ था। हमारे माननीय निशंक जी यहां से लोकप्रिय सांसद के रूप में उन्होंने एक शानदार पारी खेली। केंद्र में मंत्री के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी दी। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से यहां पर त्रिवेंद्र जी फिर से आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें आपके पास भेजा है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करूंगा कि त्रिवेंद्र जी को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजें कि बहनों और भाइयों, हरिद्वार संसदीय सीट पर रिकॉर्ड भी बने और विकास के मामले में फिर से आपको किसी जनप्रतिनिधि के साथ न जाना पड़े, बल्कि यहां के सभी माननीय विधायकों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना को इस हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के हर गांव, हर शहर, हर वार्ड तक पहुंचाने का कार्य श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा होगा। इस विश्वास के साथ आज देश के अंदर जो आवाज है, मैं तो जहां कहीं भी जा रहा हूं, अभी 3 दिन पहले मैं जम्मू गया था, एक ही आवाज। महाराष्ट्र से एक दिन पहले महाराष्ट्र गया था, वहां भी, राजस्थान में भी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एक ही आवाज है। और आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी वोट किसको देना है? तो लोग यही कहते हैं अब तो। मैंने कहा कांग्रेस का, कांग्रेस ने तो राम को ही नकार दिया था, तो कांग्रेस ने राम को नकारा, हम कांग्रेस को नकारेंगे। और देश के अंदर एक आवाज है। और इसलिए आप सबसे अपील है कि बहनों और भाइयों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कमल चुनाव चिन्ह पर 19 अप्रैल को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं। लेकिन एक बात याद रखना, प्रत्याशी हैं, गांव-गांव और घर-घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 4 दिन मात्र प्रचार के बचे हैं। और 4 दिन, अब तो 3 ही दिन बचे हैं। इन 3-4 दिनों के अंदर आप में से हर व्यक्ति को मोदी जी का प्रतिनिधि और स्वयं त्रिवेंद्र सिंह रावत बनना पड़ेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग बनेंगे, मतदान करवाएंगे, कमल खिलाएंगे भारी बहुमत से। सभी लोग सहमत हैं? और फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो अयोध्या की तर्ज पर हरिद्वार को संवारना है। रुड़की में हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर, देखिए आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार धुआंधार प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवभूमि में। इससे पहले श्रीनगर में वो गरजते नजर आए। उन्होंने कहा कि अपनी धरती पर आने का मौका मिला है और 5 जो सीटें हैं वो बीजेपी के हित में करने की जनता से अपील की है। तो देखिए, विक्ट्री का निशान चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिखाया गया है।
मंच पर उनकी मौजूदगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके साथ मौजूद है, जो कि हरिद्वार सीट से प्रत्याशी बनाए गए और उनके हित में वोट करने की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो अयोध्या की तर्ज पर हरिद्वार को भी संवारना है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, तो सरकार की तरफ से जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं उनका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया और 5 सीटों पर कमल खिलाने की अपील रुड़की की जनता से वो करते नजर आए।